नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंजलि मिश्रा है और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लोरिंग माइथोलॉजी विद अंजलि में। दोस्तों, आज पौष मास की पवित्र सफला एकादशी के शुभ अवसर पर मैं आप सभी के साथ सफला एकादशी व्रत का महत्व, इसे करने की विधि और सफला एकादशी व्रत कथा का वाचन करूंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कृपया आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारी हिंदू सभ्यता के महत्व और इसकी महानता को भली भांति समझ सके। साथ ही यदि आपके कोई सुझाव हो तो आप उन्हें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें। तो आइए दोस्तों, अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। कथा इस प्रकार है। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी क्या विधि है? श्री कृष्ण बोले, राजन, दान देने वालों की अपेक्षा मैं व्रत करने वालों से अधिक प्रसन्न होता हूँ। अब आप इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनिए। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता नारायण हैं। इसका पूर्वोक्त विधि अनुसार व्रत करना चाहिए और नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत तथा मेरा पूजन करते हैं वे धन्य हैं। सफला नाम की एकादशी में मुझे ऋतु के अनुकूल फल अर्पण करें, अर्थात नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि और धूप दीप पुष्प आदि से 16 प्रकार से पूजा करें। इस दिन दीपदान का, रात्रि को जागरण करने का अति महत्व है। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ तथा कोई दूसरा व्रत भी नहीं। मनुष्य को 5000 वर्ष तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। राजन, अब आप सफला एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक माहिष्मत राजा राज्य किया करते थे। उनके 5 पुत्र थे। इन पुत्रों में सबसे बड़ा था वह सदैव पाप कर्म में विलीन रहता, पर स्त्री गमन में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि की निंदा किया करता। जब पिता को अपने बड़े पुत्र के बारे में समाचार ज्ञात हुआ तब उन्होंने उसका नाम लुम्भक रख दिया और उसको अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। जब लुम्भक अब सबके द्वारा त्याग दिया गया तब वह विचार करने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में वह दिन में वन में रहने लगा और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लगा। जिस वन में वह रहता था वह भगवान को अत्यंत प्रिय था। उस वन में एक बहुत पुराना पीपल का वृक्ष सब देवताओं का क्रीड़ा स्थल था। इसी वृक्ष के नीचे लुम्भक रहा करता था। कुछ दिनों के पश्चात पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत से मूर्छित हो गया। वह रात्रि को सो न सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। उसका दिन और वह रात्रि बड़ी कठिनाई से बीती। सूर्य नारायण के उदय होने पर भी उसकी मूर्छा न गई। सफला एकादशी के मध्याह तक वह दुराचारी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य की गर्मी से उसे होश आया तो वह अपने स्थान से उठकर वन में भोजन की खोज के लिए चल पड़ा। उस दिन वह जीवों को मारने में असमर्थ था, इसलिए भूमि पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। जब भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए तब वह पीपल की जड़ के पास फलों को रखकर कहने लगा, हे भगवान, आप इन फलों को स्वीकार कीजिए और तृप्त होइए। ऐसा कहकर वह रोने लगा। रात्रि को उसे नींद न आई। इस महापापी के व्रत तथा रात्रि जागरण से भगवान अति प्रसन्न हुए और उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। प्रातः एक दिव्य घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा उसके सामने खड़ा था और आकाशवाणी हो रही थी, हे राजपुत्र, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्भक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे भगवान, आपकी जय हो। वह सुंदर वस्त्रों को धारण कर अपने पिता के पास गया। उसने अपने पिता को संपूर्ण कथा सुनाई। पिता ने उसे अपना राज्यभार सौंप दिया। अब लुम्भक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी, पुत्र आदि भी परम भक्त बन गए। वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक चला गया। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य सफला एकादशी व्रत करते हैं वे अंत में मुक्ति पाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सफला एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींग से रहित पशु के तुल्य हैं। सफला एकादशी का महात्मा व पाठ व श्रवण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। दोस्तों, ये कथा यहीं समाप्त होती है। इस कथा का सार है कि इस कथा से हमें ईश्वर के अति कृपालु होने का प्रमाण मिलता है।
यदि कोई प्राणी अनजाने में भी ईश्वर का स्मरण करे तो उसे पूरा फल मिलता है। यदि प्राणी सच्चे हृदय से अपराधों की क्षमा मांगे तो ईश्वर उसके बड़े से बड़े अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं। लुंभक जैसा महापापी भी भगवान नारायण की कृपा से वैकुंठ का अधिकारी बना। धन्यवाद दोस्तों, ये कथा यहीं समाप्त हुई। आप सभी को सफला एकादशी की शुभकामनाएं। जय श्री राम।